का स्वरूप होता है। मेरे मूलभूत 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्तियां। मौलिक रूप से हर व्यक्ति इन गुणों का पैदाइशी अधिकारी है। इन 7 दिव्य गुणों का स्वरूप है। गलत मान्यताओं अथवा अज्ञानतावश या वातावरण और व्यक्तियों के प्रभाववश हम विपरीत दिशा की ओर मुड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को शरीर से संबंधित विशेषताओं में विभाजित कर लंबे समय से अपनी पहचान बना चुके हैं। अब यह समय है कि हम अपने मूल स्वरूप को समझ लें कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। इन संकीर्ण सीमाओं से परे हम इन विशिष्ट दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हैं। व्यक्ति कैसे जन्म लेता है? कब भ्रूण माता के गर्भ में जीवित प्राणी बन जाता है? आत्मा कब गर्भ में प्रवेश करती है? भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। आत्मा में संचित विशेषताओं और अनुभूतियों के आधार पर शरीर के डीएनए तथा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। उंगलियों के निशान तथा अंगों की बनावट भी आत्मा के कर्मों के प्रभावों के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, मैं आत्मा ही अपने शरीर की बनावट का निर्धारण अपने विचारों, मनस्थिति और कर्मों के द्वारा करती हूं। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जबकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाते हैं, जिन्हें जांच के बाद सत्य पाया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि अबोध बालक बिना किसी कारण रोते हैं या हंसते हैं। पूर्व जन्म की स्मृतियां ही इसका कारण होती हैं। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? एक जीवित व्यक्ति कैसे मृत शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती। जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र, संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह
अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है। और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है, तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में चलता रहता है। विश्व नाटक अथवा विश्व इतिहास और कुछ नहीं बल्कि सभी आत्माओं का एकत्रित खेल है। आत्मा परम धाम में तब तक इंतजार करती है जब तक कि परिस्थिति उसके विश्व नाटक में प्रवेश करने के अनुकूल न हो। एक बार आत्मा यहां आ जाती है तो उसे तब तक यहीं रहना पड़ता है जब तक कि सभी आत्माएं इस विश्व नाटक मंच पर न आ जाएं। कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी, किस रूप में? ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहां क्यों हैं? मैंने यहां जन्म लिया और उसने वहां क्यों? मैं इस प्रकार का हूं और वो उस प्रकार का क्यों है? ये चीजें इस प्रकार क्यों हैं? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ इसी अविनाशी सत्य में निहित है। जो मैं करता हूं उसी अनुसार पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है। यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है, पर ये नहीं। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिससे हमें ही फायदा है। और हमें ये समझकर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कैमरास कैमरास कैमरास, तो चेहरे पे फ्रेश लुक, इंपॉर्टेंट पार्ट In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है। यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से
हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं। प्रकृति कितनी अद्भुत है। इस संसार में करोड़ों व्यक्ति हैं, फिर भी प्रत्येक की उंगलियों के निशान अलग हैं। कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं हैं। हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। ये ऐसा इसलिए है कि कोई भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं हैं। उनमें सिर्फ इतनी ही समानता है कि दोनों एक अविनाशी ज्योति बिंदु हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में, तौर तरीके में, सोच में, रहन सहन में अंतर देखते हैं। संक्षेप में प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व भिन्न है। इसलिए मैं अपने आप में विशिष्ट हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं या किसी से बड़ा नहीं हूं। जब मैं महसूस करता हूं कि मैं संसार में अद्वितीय हूं, मैं यहां अपना एक विशेष किरदार निभाने और जिम्मेदारी पूर्ण करने आया हूं, तो मैं अपना भविष्य गढ़ सकता हूं। मैं आत्मा, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं। ये शरीर और संसार जिसमें मैं रहता हूं, एक दूसरे से सूक्ष्म, भावनात्मक एवं अदृश्य संबंध में जुड़े हुए हैं। मेरा प्रत्येक विचार, आचरण और कार्य मुझे और सारे विश्व को प्रभावित करता है। मानवीय संवेदनाएं प्रकृति और अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव डालती हैं, बल्कि उनमें भावनात्मक बंधन है। अतः संसार में सभी के प्रति शुभ एवं कल्याणकारी भावनाओं का वितरण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जो कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है, वो हमारी चेतना शक्ति का दृश्यांकन है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि देह भान के प्रभाव में किए गए कर्म संकुचित और आध्यात्मिक शक्ति विहीन होते हैं। इनसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ जैसी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे समाज में विरोध, संघर्ष, अन्याय एवं दुख, कष्ट फैलता है। इसके विपरीत आत्मस्मृति में किए गए कर्मों द्वारा प्रेम, सहानुभूति, शांति, उदारता और भाईचारे जैसी संवेदनाओं का जन्म होता है, जिनसे समाज में समरसता, एकता एवं सुखद अनुभूतियों की वृद्धि होती है। हमने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है, इस आधार पर आइए अब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें खुली रखें ताकि आपको अपने चारों तरफ के वातावरण का आभास रहे। अपने विचारों को समेट लें और संकल्प करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूं। मैं आंखों द्वारा देखती, कानों द्वारा सुनती, नाक द्वारा सूंघती तथा श्वास लेती, मुख द्वारा बोलती और त्वचा द्वारा महसूस करती हूं। मैं शरीर की मालिक हूं। मैं अपने शरीर से अलग हूं। मैं अपने विचारों की रचता तथा शासक हूं।
मैं स्वयं के संकल्पों की जिम्मेवार हूं। मैं आत्मा ही हूं जो निर्णय लेती हूं। मैं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हूं। मैं सचेत रहकर कर्म करने वाली हूं। मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकती हूं। कदम कदम पर अनुभव करें अपने आप को देखने और समझने की कि मैं आत्मा हूं और दूसरे भी। तो मैं अपने आप को अपने निजी गुणों, विशेषताओं और सकारात्मक शक्तियों के साथ अनुभव कर सकती हूं। मैं कौन हूं और मेरा आंतरिक स्वभाव क्या है, इसकी सही जानकारी मेरे दृष्टिकोण को दूसरों के प्रति बदलता है तथा दूसरों के प्रति अच्छे संबंध बनाने में हमारी मदद करता है और मुझे अपने आप को जानने की समझ मिलती है। जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है, तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसी स्थिति में मैं अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करती हूं। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें। अपने जीवन अनुभूति, राजयोग अनुभूति, जीवन मूल्य अनुभूति को सुंदर मॉडल्स के रूप में दर्शाया गया है। आइए देखते हैं ये मॉडल्स हम तक क्या संदेश पहुंचाते हैं। प्रथम मंडप है द्वादश ज्योतिर्लिंग अनुभूति मंडप। यूं तो शिवलिंग की असंख्य यादगारें हैं, फिर भी द्वादश ज्योतिर्लिंग सर्व प्रधान हैं। परमात्मा के विभिन्न कर्तव्यों के आधार पर इन ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वर। यद्यपि इन द्वादश ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है, परंतु इनमें भी सर्वप्रथम स्थापित श्री सोमनाथ जी का सर्वाधिक महत्व है। भक्ति अनुभूति मंडप में बताने का प्रयास किया गया है कि भक्ति कब और कैसे शुरू हुई। लगभग 2500 वर्ष पहले स्वर्ण निर्मित हीरे जड़ित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा हुई। राजा विक्रमादित्य तथा अनेक राजा महाराजाओं व भक्त जनों ने इसमें भक्ति एवं पूजा वंदना आदि प्रारंभ की। इस मंदिर के वैभव की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। भक्ति का जो बीज परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंगम की स्तुति वंदना के रूप में सोमनाथ में बोया गया, वह आज विशाल वृक्ष बनकर सारी सृष्टि पर छाया हुआ है। भक्ति रूपी वृक्ष जैसे जैसे फैलता गया, अनेक रूपों से भक्ति का विस्तार होता गया। साथ साथ अनेक धर्म पिताओं आदि ने भी अपना अपना धर्म स्थापित कर भक्ति, पूजा पाठ आदि को बढ़ाया। कालांतर में भक्ति के अनेक रूप हो गए। भक्ति के नाम पर बलि दी जाने लगी। 5 तत्वों की पूजा होने लगी। इस प्रकार कलयुग के अंत तक जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, तब परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव पिता का दिव्य अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में होता है और वह पुनः श्री कृष्ण की दुनिया वैकुंठ की स्थापना करते हैं। परमात्मा अनुभूति मंडप में परमात्मा का विस्तृत परिचय दिया गया है। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। परमात्मा सर्व आत्माओं के कल्याणकारी है, इसलिए उनका गुण व कर्तव्यवाचक नाम शिव है।
वे ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख व शक्ति के भंडार हैं। प्राय हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा, शिवलिंग को किसी न किसी प्रकार मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर तथा नेपाल में पशुपति नाथ के नाम से शिव का मंदिर है। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में इसी आकार का पत्थर है जिसे वे संगे अस्वद कहते हैं। ईसा मसीह तथा गुरु नानक ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति ही माना है। परमात्मा सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा शिव परमधाम निवासी है, जो सर्व आत्माओं का भी निवास स्थान है। वह ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का महाविनाश तथा विष्णु के द्वारा स्वर्णिम सुखमय सृष्टि की पालना, ये तीन दिव्य कर्तव्य कराते हैं। इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। सृष्टि चक्र में भी 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग होते हैं, जिनकी हर 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। यह वैकुंठ अनुभूति मंडप है। वैकुंठ को स्वर्ग, सतयुग, बहिष्ठ, हेवन आदि नामों से जाना जाता है। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा रची गई इस सृष्टि में सभी मनुष्य आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा पूर्ण रूपेण अहिंसक होती है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी व श्री नारायण का राज्य होता है, जिन्हें बचपन में स्वयंवर पूर्व श्री राधे व श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। सतयुग में हर वस्तु सतो प्रधान व मन भावन होती है। पुरुष, प्रकृति व पशु पक्षी सब कुछ सुखदायी होता है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी व श्री नारायण 1250 वर्ष में 8 पुनर्जन्म लेते हैं। उसके बाद त्रेता युग में इतने ही समय में श्री राम व श्री सीता के राज्य में 12 पुनर्जन्म होते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेता युग के कुल 2500 वर्षों में वे संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति और स्वास्थ्य संपन्न 21 दैवी जन्म लेते हैं। इसीलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है। ऐसा स्वर्णिम स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आत्म अनुभूति मंडप है। इसमें बताया गया है कि हम सब मात्र शरीर ही नहीं है, पर शरीर को चलाने वाली चेतन आत्मा है। जिस प्रकार सीप में मोती, मंदिर में मूर्ति, पिंजरे में पंछी और झोपड़ी में साधु का अधिक महत्व होता है, उसी प्रकार शरीर में भ्रकुटी के मध्य निवास करने वाली आत्मा का महत्व है। यदि शरीर की तुलना मोटर से की जाए तो आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे प्रोग्रामर कंप्यूटर के द्वारा यांत्रिक मानव अर्थात रोबोट से कार्य करवाता है, उसी प्रकार चेतनात्मा मस्तिष्क के द्वारा शरीर से कार्य करवाती है। शरीर की 5 कर्मेंद्रियों रूपी घोड़ों की आत्मा राजा है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों आत्मा राजा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन के द्वारा आत्मा सोचती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। सदा ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ तथा मेरा स्वदेश शांति धाम परम धाम है तथा मेरा स्वधर्म शांति है। यह राजयोग अनुभूति मंडप है। राजयोग अर्थात आत्मा का सर्वशक्तिमान पतित पावन परमात्मा शिव के साथ स्नेहपूर्ण संबंध अर्थात उसकी मधुर याद। आत्मा की तुलना
एक बैटरी से की जाती है, जिसके डिस्चार्ज होने पर उसे पुनः चार्ज करने के लिए जनरेटर या मुख्य पावर हाउस परमात्मा से जोड़ना पड़ता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान व शक्ति आदि की तरंगे राजयोग के माध्यम से ट्यूनिंग फोक की भांति आत्मा में प्रस्फुटित होती है तथा वह इन सर्व गुणों की सहज अनुभूति करती है। जिस प्रकार प्रकाश के होने पर आँखों द्वारा हम देख सकते हैं, ध्वनि तरंगों को कानों द्वारा सुन सकते हैं तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से दूर बैठे भी देख सुन सकते हैं, इसी प्रकार दूर देश परमधाम निवासी परमात्मा से मन के विचारों द्वारा सहज ही संपर्क स्थापित करना, इसी का नाम राजयोग है। राजयोग के निरंतर अभ्यास से निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति तथा सहयोग शक्ति की प्राप्ति होती है, जिनसे जीवन में आने वाली सर्व परिस्थितियों पर सहज ही विजय प्राप्त होती है तथा मनुष्य देव पद की प्राप्ति करता है। यह जीवन मूल्य अनुभूति मंडप है, अतः यहाँ कुछ जीवन मूल्यों को वी के रूप में दिखाया गया है। यदि हम अपने जीवन में प्रेम, शांति, पवित्रता, अहिंसा, सहयोग, सुसंवादिता तथा सामंजस्य आदि गुणों को अपनाते हैं तो सहज व स्वाभाविक रूप से सुख व शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ये मूल्य जीवन पथ पर एक दीपक के समान है जो सदा प्रकाशित हो राह दिखाते रहते हैं। कहते हैं कि वरुण देवता सागर से रत्नों की थाली लेकर प्रकट हुए। जीवन मूल्य ही वास्तव में सच्चे रत्न हैं जो अमूल्य हैं तथा भव सागर से हमारी नैया पार लगाने वाले हैं। ओम शांति एक ऐसा रत्न है जिसकी प्राप्ति से मनुष्य निश्चिंत हो जीवन व्यतीत करता है। वह आत्म अभिमानी स्थिति में रह सुख शांति की अनुभूति करता हुआ भव सागर से पार हो जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं उनकी जीवन नैया डोलते डोलते प्राय डूब जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अब उस नैया में बैठे जिसके खेवैया व खेवनहार स्वयं परम पिता परमात्मा है तथा जिन्होंने ब्रह्मा के हाथ में इस नाव की पतवार दी है। इस नाव में बैठने के अधिकारी वही भाई बहन हैं जो अपने जीवन में मूल्यों को धारण करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानव को देव पद दिलाने वाला एक अनोखा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर सभी को किसी भी भेदभाव के बिना जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। परमपिता शिव परमात्मा ही सर्वोच्च शिक्षक, सद्गुरु व सर्जन है। वह अब सब मनुष्य आत्माओं का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, अब समय की पुकार सुनो और अपने जीवन में मूल्यों की धारणा कर पवित्र व योगी बनो। ओम शांति। जीवन को परम ऊंचाई तक ले जाने वाले इस ज्ञान को सुनने के बाद जब शिव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, तब शिव और शंकर एक कैसे? वास्तव में शिव और शंकर में महान अंतर है। परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जबकि शंकर सूक्ष्म शरीरधारी आकारी देवता है।
परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, जबकि शंकर तो उनकी ही एक रचना है। परमात्मा शिव सूर्य चांद से परे परम धाम के निवासी हैं, जबकि शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। परमात्मा शिव सर्व के कल्याणकारी हैं, जबकि शंकर तो विनाशकारी हैं। शिव के मंदिर को शिव मंदिर कहा जाता है, शंकर मंदिर नहीं। इसीलिए शिव मंदिरों में ज्योतिर्बिंदु शिव का प्रतीक शिवलिंग पाया जाता है, शंकर की प्रतिमा नहीं। त्योहारों में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि पर्व नहीं। शिव के मंदिरों को शिवालय भी कहा जाता है, शंकरालय नहीं। प्रायः चित्रों में शंकर जी को अपने इष्ट के ध्यान में मग्न दिखाते हैं, तो आखिर वो इष्ट कौन? जब इन दोनों के नाम, रूप, धाम और कर्तव्य अलग अलग हैं, फिर दोनों एक कैसे? आज मनुष्य